हमारा निवेदन है, आप लोग अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, मस्तक पर तिलक रखो, और अब जातिवाद में मत पढ़ो, सब सनातनी एक हो। अगर आप हमें मानते फिर कहेंगे अब आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, सनातन के बारे में बताओ, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि आपके बच्चों को, हमें बालाजी ने शक्ति इसलिए नहीं दी है कि हम एसी में बैठ के और VIP यहाँ आशीर्वाद दें, हमें इसलिए शक्ति दी है कि हम राम नाम का प्रचार कर सकें। श्री परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्य। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, नागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, सब संतन की, पूज्य पाद श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की, पूज्य पाद श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की, भारत भूमि की, अपने अपने मताई बाप की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी सीताराम। भारत सरकार की जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं पहुंच पाए, योजनाएं नहीं पहुंच पाई, तुलसी ऐसे भाई तो वहां रामचरितमानस जरूर पहुंची। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ऐसे हुए जिनकी श्री रामचरितमानस की गाथा, देखो भैया अपनी जिंदगी में गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपने रामचरितमानस तो बनाई है, ये काय के लाने बनाई? उन्होंने बड़ो प्यारा जवाब दिया, बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ दाता। बोले यह हमने जो रामचरितमानस बनाई ना, जगत पढ़े या ना पढ़े इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले हमने इस रामचरितमानस की रचना रचि महेश में जो मानस रखा, वैसे रचना तो किसी ने और में की। गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं, कभी ना हो ना मैं चतुर कहाऊं, ना मैं कवि हूं ना मैं चतुर कहलाता हूं, परंतु अपने अंतःकरण के सुख के लिए रामचरितमानस की गाथा को हमने लिखा है। इस सूत्र का अर्थ है आप लोग संतों के दर्शन, सत्संग, भगवान के दर्शन, माता पिता की सेवा अगर अपने अंतःकरण के सुख के लिए करेंगे तो आपकी गाथा भी पूरी दुनिया में कही जाएगी। हर साल रामायण हो, अब रावणिया देख लो, हर साल रावण हो, धर में फेखड़ो हो जाए। कितनी बार रावण बरनी गो, जलनी गो। किसी ने रावण से पूछा कि भाई तुम बड़े विचित्र हो, हर साल आ जा 10 मूड लेके। रावण ने कहा करें क्या? बोले वाह, तुम हर साल हर वेर तुम्हें जलाओ जात, फटाका भरे जात बड़े बड़े, पटाखन से भी नहीं तुम बरत, फिर हर साल आ जाते। रावण ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले सब लोग रावण पुतला का जलाते हैं, अंदर का रावण जिस दिन लोग जलाने लगेंगे उस दिन लौट कर कभी ना लगेंगे। और हमें अपनी जिंदगी में यही करना है। आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ो बनने भैया, सफल होने, संकट बहुत परेशान करें, बिल्कुल मत घबराओ। बाहर से जीना नहीं, अंदर से जीना सीखो। बाणी से नहीं, चित्र से नहीं, चरित्र से जीना सीखो। तो कह रहे हैं कि चित्र में मत जियो, जीना है तो चरित्र में जियो, और जीना ही है तो रामचरितमानस में। चित्र तो भैया नर्तकी का भी सुंदर होता है। नर्तकी का अर्थ जानते हो क्या हुआ? नाचने वाली। चित्र तो नर्तकी का भी सुंदर होता है। कभी हो सके तो चित्र अपने माँ बाप और अपने गुरु का रखना अपने हृदय में, आप कभी घाटा नहीं खाओ।
इसलिए चित्र में मत जियो। किस में जियो? चरित्र में। और चरित्र में भी जीना है तो कौन से चरित्र में? राम चरित्र में जियो। अगर आप राम चरित्र में जुड़ गए ना, राम चरित्र में आपने जीना सीख लिया ना, हम दावे के साथ आज के इस महोत्सव में हम आपको कहेंगे, पुष्पांजलि महोत्सव में, श्रद्धांजलि महोत्सव में, रिछारिया जी के इस महोत्सव में, कि धन्य है कि आपने रामचरितमानस में जिया होगा, तब तो ऐसे संत आकर के इस गांव में सबको आशीर्वाद देंगे। आजकल के जो आगे के लगे लड़का बारे चित्र भर में जिया, यही वर्णन दिन भर भी दे रहा है। हम कक्का और निवेदन कर भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है ना, तो रामचरित्र में जियो। और रामचरित्र पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, रामायण गढ़ोगे, हम आपको बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं, आप तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी राम की भांति होगी। लेकिन उसके लिए आपको रामचरितमानस में जीना पड़ेगा। जीने का मतलब उसे पढ़ो भी, स्वीकार भी करो और उसको जीवन में उतारो भी। कहाँ उतारो? अब कई जने सुन तो लेते, एक भाई हमाओ एक चेला है चंगीला, हमाओ चेला चंगीला, बहुत ऊंचा आदमी। हमने उसको दीक्षा दी। कान दीक्षा देने के बाद बैठो, हमका कहो चेले, गुरु, हमका घुसना, हमका एक बात बताओ। बोले गुरु कुछ सुनाओ। हमका क्या सुना है? राम राम किया करा। अरे बोले नहीं जी। बोले हमें एक बात बता। बोले गुरु जी 35 साल से हम गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा वाह क्या बात है, बहुत ऊंचा आदमी। हमने कहा लेकिन 35 साल गीता सुन रही, सुधरे न आगे के लगे ज्यों के त्यों दांत निकाल। वो बोलो गुरु अरे गीता का तो हम गीता के बिना तो जिए ही नहीं, सुबह नहीं तो शाम उपदेश। अगर गीता को फोन पे भी हम सुन लेते, ज्यादा गीता को प्रेमी कहा, लेकिन उनका सुधरो नहीं। भगवत गीता में तो लिखा है कर्म भक्ति ज्ञान योग के बारे में लिखा है, लेकिन ये सुधरो का नहीं। उनका बेटा सुधरो का नहीं। बोले गुरु गीता हमारी लुगाई का नाम है। अरे हम गई ठठरी के बारे में तब रखाया तो सुधरने। कई लोग ऐसे भी आप और नहीं उन्होंने, आप और ना लगियो का गुरु तुम्हारे लाने का तो चंगीलाल की बात है। तो गीता को उपदेश सुन के वो नहीं सुधरा, लेकिन लुगाई का उपदेश सुनकर के चंगीलाल सुधरा नहीं, पर लुगाई का उपदेश सुनकर के, पत्नी की बात सुनकर के गोस्वामी जी राम जी बन गए। बात जहां से प्रारंभ हुई वहीं प्रारंभ करेंगे हम। पत्नी की, कई लोग बोले महाराज जी पत्नी की ठोकर से गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त बने। हमने कहा अगर पत्नी की ठोकर से कोई भक्त बनतो तो आज घर घर भक्त बैठे होते। रोज ठोकर खा रहे हैं, ठोकर नहीं खा रहे कछु जने तो बेलन भी खा रहे। पत्नी की ठोकर से कोई जो है तुलसीदास नहीं बनता है। तुलसीदास बनने के लिए अपने आप को राम जी के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। इतनी से बप्पा जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे कि सबकी सामूहिक अर्जी हम लगाए दे रहे, और फिर हमें छुइयो ना। जब हम जाइए तो पाँव दूर से पड़ रही। हमारा नियम है साधना को और कछु नहीं है। आए तो हम तुम्हारे जैसे कबाड़ी जाते, तो अब 2 ही हाथन की मुट्ठी बांध दो सब जने, हम इकट्ठी अर्जी लगा दे। इकट्ठी यार इको दिमाग ठीक नहीं है, इको यार मंद बुद्धि है भैया, चिल्लाने लगत बाकी भी स्पष्ट नहीं है, और अपनी आयु से जो 6 साल पीछे चल रहा है, जा डॉक्टर ही दिक्कत है। अब मैंने वाईफाई के सिस्टम बता तो गए, लेकिन आराम होता ही लगे धाम में ले आए। जय आशीर्वाद धाम की जय। 2 यहाँ तन की मुट्ठी कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। यह ऐसा सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, हमसे नहीं मिल पाते, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें,
मंगल या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराइए। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह है हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 7 बार करो। यहाँ देव स्थान की तरफ मुट्ठी खोल दो। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बंद जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का ऐसा उल्टा उतारा करो, एंटी की तरफ, और इसको भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ ध्यान करके दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में कहीं पीड़ा है तो स्पर्श करवा लो। और आप सबको निवेदन है कि अपने अपने घर पर बच्चों को रामचरितमानस जरूर पढ़ाना। आप लोग चाहते हो कि सब संकटों का समाधान मिल जाए? कौन कौन चाहता है? अगर आप लोग चाहते हैं कि सब संकटों का समाधान मिले ना, तो आपके घर में है संकट, हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ। हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के चक्कर में भी पढ़ने या हमारे चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रामायण बागेश्वर धाम का मंत्र ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। ये आशीर्वाद है। फिर कहेंगे अब आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, सनातन के बारे में बताओ, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि आपके बच्चों को, हमें बालाजी ने शक्ति इसलिए नहीं दी है कि हम एसी में बैठ के और VIP है आशीर्वाद में, हमें इसलिए शक्ति दी है कि हम राम नाम का प्रचार कर सकें। हमारा निवेदन है आप लोग अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, मस्तक पर तिलक रखो, और अब जातिवाद में मत पढ़ो, सब सनातनी एक हो। अगर आप हमें मानते उन्होंने खुशी लाओ, बाबू सबके घर की अलाय बलाय दूर भगावे, हम जाई सन्यासी बाबा। अब बालाजी तो हमें दिखा दिया, लेकिन उनकी शक्तियां ना हम आप दिख रहे, जाओ तुम्हारे सबकी अलाय बलाय भग जाओ।